अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रैश कोर्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, इसी तरह अब हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इनरैशनल नंबर। रैशनल नंबर, जैसे कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, रैशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिनको हम क्वोशिएंट फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसका जो नॉमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। डिनोमिनेटर जो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम क्वोशिएंट फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 यहाँ स्क्वायर रूट 3 दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट 3 इसको ये क्वोशिएंट फॉर्म में नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। ये हमारे पास इर्रेशनल होगा। हम सिंपल यहाँ लिख देंगे इर्रेशनल नंबर है ये हमारे पास। अब क्वेश्चन पार्ट 1 का क्वेश्चन 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन 2 हमारे पास 1/6 है। अब 1/6 देखें, ये हमारे पास दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों क्वोशिएंट फॉर्म में दिए हुए हैं और इसका डिनोमिनेटर भी ज़ीरो नहीं है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, जैसे डेफिनेशंस में बताया गया, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। हमारा क्या होगा, ये हमारा रैशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे इसको रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन 3, पार्ट 1 का क्वेश्चन 3। हमारे पास पाई की अमाउंट है। पाई की अमाउंट हमारे पास क्या अमाउंट होती है, पाई की अमाउंट हमारे पास इन्होंने दी होती है 3.142 और आगे ये ऐसे चलती रहती है पाई की अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी रकम होगी, ये हमारे पास इर्रेशनल होगी। इसको हम लिख देते हैं यहाँ इर्रेशनल, क्योंकि ये आगे चलता रहेगा। ये हमारे पास, ये हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। इर्रेशनल नंबर होगा, नॉन स्टॉप, ये रिकरिंग है, हमारे पास इर्रेशनल है। अब यहाँ देखिए 15/2 ये हमारे पास दोनों जो हैं वो क्वोशिएंट फॉर्म में है। 15/2 दोनों क्वोशिएंट फॉर्म में है और इसका डिनोमिनेटर भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है और दोनों इंटीजर्स हैं, तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास रैशनल नंबर है हमारा। ये हमारे पास कौन सा है, हमारा रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हमारा ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 7.25। अब यहाँ देखें, ये यहाँ आके स्टॉप हो गया, ये यहाँ आके स्टॉप हो गया, मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग है। 7.25 ये टर्मिनेटिंग है, ये मज़ीद आगे नहीं चल रहा, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा। क्योंकि इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो रिकरिंग होते हैं वो, और रैशनल नंबर 7.25 जिसको हम काउंट कर सकते हैं, रैशनल नंबर को काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होते हैं, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं। पॉइंट यानी कि पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ 2 अमाउंट्स है, तो हमारे पास ये होगा हमारा रैशनल नंबर, ये हमारा होगा रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 29। जब हम स्क्वायर रूट 29 लेंगे तो ये भी हमारे पास आगे मज़ीद चलता जाएगा, ये हमारे पास आगे चलता जाएगा स्क्वायर रूट 20। और वैसे ये डिविजिबल फॉर्म में नहीं है, ये हमारे पास डिविजिबल फॉर्म में नहीं है, ये स्क्वायर रूट में है हमारे पास, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। ये क्वोशिएंट फॉर्म नहीं है तो हम इसको इर्रेशनल नंबर का नाम देंगे। ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट, नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब हमारे पास जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं हमने उसको डेसिमल में चेंज करना है, पॉइंट में चेंज करना है। तो मैं इसके आपको कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके बताऊंगी, बाकी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट ईजी क्वेश्चन हैं ये। तो हम लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से, जिस तरह सिंपल हम इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं हम उसी तरह इसको डिवाइड करेंगे। तो हम इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे। अब 17 ऊपर वाली रकम हमेशा अंदर आती है और नीचे वाली रकम को हम बाहर लिखते हैं 25। अब देखें 25 और 17, ये 17 जो है अंदर उसकी छोटी रकम है और 25 बाहर जो है वो बड़ा है। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास जो 17 है वो छोटी रकम है 25 से, तो ये 25 के टेबल में 17 तो नहीं आ सकता। हम यहाँ पॉइंट लगा के इसका
पॉइंट लगा के यहाँ हम इसका 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये 170 हो गया, हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। 170 हो गया पॉइंट लगा के, ऊपर पॉइंट लगाया, यहाँ हमने इसका 0 बढ़ा लिया। 25 के टेबल में अब 170 देखेंगे कि नियरेस्ट रकम इसकी कौन सी है। 170 आता है, यहाँ उसके नियरेस्ट रकम कौन सी आती है। तो हमने देखा 25 के टेबल में 6 पर आता है हमारे पास 150, ये इसके जो नियरेस्ट है वो 150 आता है। 1 में से 1 हम यहाँ माइनस करते हैं, जब डिवाइड करते हैं 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 7 में से 5 2, 0 में से 0 0। अब मज़ीद 25, फिर 20 छोटा हो गया तो हम एक और मज़ीद 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमने पॉइंट लगाया हुआ है। यहाँ हम एक और 0 बढ़ा लेंगे। 25 के टेबल में 208 पर आता है, 8 को 200, ये हमारे पास आ गया 0.68। इसका हमारे पास आंसर आ गया 0.68, यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। इसका हमारे पास आंसर आ गया है 0.68। ये हमारे पास इसका डेसिमल फॉर्म में हमने इसको चेंज कर लिया और हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.68। ये हमारे पास 0.68 आ गया है। हमने इसको डेसिमल, ये हमारी टर्मिनेटिंग फॉर्म भी हो गई और हमने इसको इसके डेसिमल फॉर्म में भी चेंज कर लिया। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी सिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी सेम इसी तरह है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हमने इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो हम इसको डेसिमल फॉर्म में, जैसे आपको पता है डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, हमने उसी तरह इसको डिवाइड करना है। 57 हम अंदर रखेंगे और 8 हमारे पास बाहर आएगा, ठीक है। तो अब हम 8 के टेबल में देखते हैं कि 57 या इसके नियरेस्ट जो रकम आती है उसको हम उससे डिवाइड करते हैं। तो 8 के टेबल में 7 पर आता है 56, ये इसके नियरेस्ट रकम है। 7 पर आता है 56, ये इसके नियरेस्ट रकम है, तो हम उससे डिवाइड करते हैं इसको। 8 7 ज़ा 56, 5 में से 5 0, 7 में से 6 निकाले 1। तो अब ये देखिए 1 आ रहा है। अब हम यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 एक और बढ़ा सकते हैं। 8 1 ज़ा 8 आएगा हमारे पास यहाँ। 10 में से 8 निकाले 2 और फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी पॉइंट लगाया हुआ है। तो अब हम 0 बढ़ा सकते हैं, ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट लगा हुआ तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। 8 के टेबल में 20 या इससे छोटी रकम 8 2 ज़ा 16 आता है। 8 2 ज़ा 16, 2 में से 1 निकाले 1, 1 कैरी इधर। 10 में से 6 निकाले 4, एक और हम 0 बढ़ा सकते हैं, जैसे कि पॉइंट हमने लगाया हुआ तो 0 हम बढ़ा सकते हैं। 8 5 ज़ा 40 आ जाएगा यहाँ, 8 5 ज़ा 40। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 7.125 आएगा। मतलब हमारे पास 57/8 जो हमारे पास है उसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करके हमारे पास उसका आंसर आ रहा है 7.125। तो ये भी हमारे पास जो है वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो गई, यहाँ तक स्टॉप हो गई, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो गई और हमने इसको डेसिमल फॉर्म में भी चेंज कर दिया। हमारे पास इसका आंसर आ गया। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं वो आप खुद से अब सॉल्व कर सकते हैं बाकी पार्ट्स, क्योंकि उसको भी डिविजिबल मेथड डिवाइड करके हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपने चलते हैं। स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अब हमने इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट, इन्होंने हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें बताना है कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारे पास ट्रू हैं, मतलब सही हैं, और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स हैं, गलत हैं। तो अब हम इसमें बताते हैं, जैसे इन्होंने दिया हुआ 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अब देखें ये डिविजिबल भी है और इसका डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है और ये डिविजिबल है, और दोनों जो हैं हमारे पास वो, ये जो दोनों नंबर हैं वो हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो ये डिविजिबल भी है, इंटीजर्स भी हैं, और इसका डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है। तो ये इर्रेशनल नंबर तो नहीं हुआ ना, ये रैशनल नंबर है। तो ये इन्होंने कहा है ये इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट होगी, हमारे पास ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। हमने इस यहाँ आगे लिख देना है, इसकी फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड उन्होंने हमें कहा है कि पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अब पाई की अमाउंट जैसा कि आपको पता है कि वो आगे चलती रहती है, तो ये इर्रेशनल नंबर है पाई हमारा, ये ट्रू है, हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन सी होती है, जो हमारे पास मज़ीद आगे नहीं चलती है, एक मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट के बाद वो स्टॉप हो जाती है, मतलब पूरी तरह सॉल्व हो जाती है। 1/9 पूरी तरह हमारे पास सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ हम देख लेते हैं इसका कि 1/9 जो है वो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं 1/9 के हमारे पास सॉल्व हो रही है या नहीं। तो हम यहाँ इसको 1/9 को सॉल्व कर लेते हैं। 9 हम बाहर रखेंगे, 1 हमारे पास अंदर आ जाएगा, ठीक है। 1 हमारे पास अंदर आएगा, 9 हम बाहर रख लेंगे इसका। तो हम यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। 9 1 ज़ा 9,
फिर 9 10 में से 9 निकाले 1, पॉइंट लगाया हुआ ऑलरेडी 0 बढ़ा लेंगे, 9 1 9, पॉइंट लगाया हुआ हम फिर 0 बढ़ा लेंगे, 1 आएगा और पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लेंगे तो 9 1 9, मतलब ये मज़ीद आगे चलता रहेगा, 0.11111 चलता रहेगा। तो 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये हमारे पास ये टर्मिनेटिंग नहीं है, हमारे पर नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, रिकरिंग फ्रैक्शन है, हमारे पास नॉन स्टॉप है, रिकरिंग फ्रैक्शन है, तो हम इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग नहीं है। तो ये हमारे पास इसका होगा फॉल्स। हम इसको एफ से भी शो कर सकते हैं, ये हमारे पास इसका क्या होगा, फॉल्स है। ये हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन हमारे पास फॉल्स है। अब नेक्स्ट उनका 3/4 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, या ठीक है। अब हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास स्पेस है यहाँ, तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 3 अंदर रखेंगे, 4 बाहर रखेंगे, पॉइंट लगा लेंगे क्योंकि हमारे पास 3 जो है वो अंदर छोटी रकम है, तो यहाँ 0 लगाएंगे पॉइंट के बाद। 4 के टेबल में 30 है, 30 से छोटी रकम 4 7 28, इसके नियरेस्ट जो रकम आती है वो 28। 3 में से 2 1 1 कह रही है यहाँ 2, और यहाँ फिर 0 बढ़ा लेंगे, 4 5 20 आ जाएगा। तो हमारे पास 0.075, मतलब ये हमारे पास पूरा सॉल्व हो गया। ये एक रिकरिंग फ्रैक्शन हमारे पास बन गई है। 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, तो हम इसको कहेंगे ट्रू। ये हमारे पास होगा ट्रू, इसको हम ट्रू बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। उन्होंने लास्ट हमें पूछा है 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। अब इसको भी 4/5 को भी हम सॉल्व करके देख लेंगे कि हमारे पास रिकरिंग फ्रैक्शन है या नहीं। तो 4/5 हमारे पास रिकरिंग फ्रैक्शन, ये हमारे पास रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है 4/5, मतलब ये हमारे पास 4/5 भी पूरा सॉल्व हो जाएगा जब हम पॉइंट के देखें। 4 अंदर रखेंगे, 0 लगाएंगे तो 5 8 40 आएगा, पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है, इसको हम फॉल्स कर देंगे, ये हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। अब हम स्टूडेंट, अगर आपको ये जो मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन सिखाए, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका ज़रूर इंशाल्लाह इसका रिप्लाई करूँगी। जब आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगी। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।